सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। संसार के दुख, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संसार के दुख। रूहानी तरक्की चार बातों से होती। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, दुनियादारों से कम मिलना। ये चारों बातें ही सत्संग में प्राप्त होती हैं। इसका तात्विक मर्म लफ्जों से अदा नहीं हो सकता। खाना कभी नियत भर ना खाए, खाना इबादत समझे, इससे पूजा का बल प्राप्त होता है। अपने से किसी का काम बन पड़े तो तन मन धन से कर देना चाहिए, परंतु व्यर्थ गपशप समय नष्ट करने के वास्ते जिससे किसी का फायदा ना हो, नहीं करना चाहिए। संसार में तीन तरह के दुख हैं। आदिदैविक, वे दुख जो देव कहलाने वाली प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के कारण से होते हैं। आदि भौतिक, अन्य जीव जंतुओं के कारण से। आध्यात्मिक, खुद के कारण से। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब कुदरत में जितनी भी ताकतें मौजूद हैं वे देवता कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बिजली इत्यादि। सृष्टि में ब्रह्मांड तो अनेक हैं, लेकिन उनमें काम करने वाली इस कुदरत की शक्ति असल में एक ही है। हालांकि इसकी सूरतें बेशुमार हैं। ये चांद, सूरज, ये सितारे, ये बिजली वगैरह, इसके अनेक रूप हैं। इन सब की व्याख्या संभव नहीं। ना तो इनका विस्तृत विवरण सुना सकता है कोई, और ना ही कोई इनकी सूची बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी संख्या जानने का दावा करता है तो उसमें उसका वर्णन करने की हिम्मत नहीं है। ये कहना काफ़ी होगा कि यह तमाम ब्रह्मांड प्रकृति की अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ है, और ये शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं और ब्रह्मांड के प्रबंध में अपना अपना काम कर रही हैं। इन शक्तियों के काम दो तरह के होते हैं: बनाना या जोड़ना या अस्तित्व में लाना, और बिगाड़ना या तोड़ना या नष्ट करना। जब बीज से पौधा उगता है तब यह बुनियादी शक्तियां जो पालन पोषण करती हैं, रंग प्रदान करती हैं, विनाश इत्यादि करती हैं, ये सब बीज के चारों ओर अपना प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार पौधे की बढ़त व खूबसूरती निखारने में अपना योगदान देती हैं। मन भी इन्हीं शक्तियों से फलता फूलता है और इस काबिल बन जाता है कि वह प्रकृति की खूबसूरती को दिखाता है और आनंद लेता है। तो कुदरत की ये तमाम ताकतें बहुत सूक्ष्म हैं। उन सबका आकार है, उनका खास रंग है, खास सूरत वगैरह है, मगर ये इतने सूक्ष्म है कि नजर नहीं आते। इसी वजह से इनको निरूप और निराकार कहा जाता है। परंतु इनके काम की शक्ति देखिए, जिससे हम उनकी हस्ती का अनुभव होता है। हमें इनमें से कुछ तो महसूस की जा सकती है और कुछ महसूस नहीं की जा सकती, मगर जब वे अपनी सूक्ष्मता को स्थूलता में परिणित कर लेती हैं तब इनको देखा, सुना, छुआ भी जा सकता है। जैसे कि सूर्य के सूक्ष्म आकार को देखना मुश्किल है, मगर जब वह अपनी शक्ति की धाराओं को केंद्रित कर लेता है तब उसका एक ठोस आकार पैदा हो जाता है, जिसे हम सब लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं। क्योंकि हम स्थूल अवस्था में हैं, हम इन सूक्ष्म शक्तियों को जब तक महसूस नहीं कर सकते तब तक कि वे हमारे स्तर पर ना आ जाएं। अब ज्ञान एक ही तरह का तो नहीं होता। मनुष्य की 5 तरीके की इंद्रियां मिली हैं मनुष्य को। इन सब के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रियों का ज्ञान कहते हैं। मन छठी इंद्रिय, जो इन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म। अब मनुष्य के पास अनुभव ज्ञान या विचार ज्ञान आदि नहीं होता। वो प्रकृति की शक्तियों को इन 6 इंद्रियों के माध्यम से ही जान सकता है।
और ये इंद्रियां ही इन शक्तियों को समझाने का एकमात्र साधन है, और जिनसे इनका सीधा संबंध है, जिसके साथ ये संबंध मौजूद है, केवल वही इसको समझ सकता है, दूसरा कभी नहीं समझ सकता। इसी वजह से कहा जाता है कि जब तक प्रकृति की सूक्ष्म ताकतें स्थूल न बन जाए, तब तक हमें इनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे कि सूर्य या अग्नि जो रूप का एक भंडार है, तब तक हमारी आंखों में नहीं आते जब तक उनके आकार हमारी आंखों की तरह स्थूल नहीं बन जाते। इस अवस्था में सूर्य, अग्नि और हमारी आंखें समान रूप धारण कर लेती हैं। वरुण जो समुद्र देवता है वो जल का भंडार है। हम जल का स्वाद तब तक नहीं चख सकते जब तक कि ये स्वाद की शक्ति की सूरत ना ले ले। इस अवस्था में वरुण जल और हमारी जिह्वा समान सूरत में आ जाते हैं। वायु देवता स्पर्श का भंडार, जब तक वह हमारी त्वचा के स्पर्श के अनुरूप नहीं हो जाते और हवा के रूप में नहीं बहती, तब तक हम उसको महसूस नहीं कर सकते। आकाश देवता ध्वनि का भंडार, ये कान से संबंधित है। गंध या अश्विनी कुमार सुगंध का भंडार है, ये नाक से संबंधित है। तो ब्रह्मा मन का देवता है जो संकल्प और विकल्प आदि का अधिष्ठाता है। अब कुदरत की ये सारी ताकतें दुख का कारण है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो कड़ी धूप नहीं सह सकता, बीमार पड़ गया, दूसरे पर बिजली गिरी, तीसरे को मौसम की सर्दी ने परेशान कर दिया, चौथे को चांदनी के प्रभाव ने पागल बना दिया, पांचों को किसी और तरीके का दुख हुआ। इनके अलावा सौर मंडल के नक्षत्रों को बुध, मंगल वगैरह ग्रहों का अपना अपना विशेष प्रभाव होता है। जब एक ग्रह एक विशेष कोण व स्थिति में आते हैं तो वे जीवों पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। जब हम दीपक की ज्योति के सामने बैठते हैं तो रोशनी आंखों पर असर डालना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह पलकों को झपकने के लिए विवश कर देती है। बाहर हवा चल रही है, एक व्यक्ति उसी हवा में खूब चल फिर रहा है, हवा का उस पर कोई असर नहीं होता, परंतु दूसरा इस हवा में बीमार हो जाता है, क्योंकि हवा का असर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। अब सौरमंडल का सिलसिला तो लगातार चलता रहता है और उसका किसी किसी पर बुरा असर पड़ता है, किसी किसी पर अच्छा। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सके कि वो हर हाल में, हर मौसम में सुरक्षित है? इसके शिकार सभी हो जाते हैं। कोई किसी वजह से दुखी है तो कोई किसी और से। कोई इससे खाली नहीं है। ये दुख आधि दैविक कहलाता है, जो प्रकृति की शक्तियों के कारण होता है। दूसरा दुख आदि भौतिक है। ये दुख जीवों से जीवों को पहुंचता है। यह सब 5 तत्व से बने होते हैं, इसलिए सभी जीवों को भूत कहते हैं। ये दुख भी आदि दैविक दुख की भांति है। ये दुख लाखों करोड़ों प्रकार के दुखों में विभाजित किया जा सकता है। आदमी आदमी का दुश्मन है। शेर, चीते, मच्छर, कटमल वगैरह कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का दुश्मन। तो आग का